सर्व सेवा संघ पर चला बाबा का बुलडोजर। सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, नहीं दिया कोई नोटिस, चला दिया बुलडोजर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के राजघाट स्थित हैं और सर्व सेवा संघ की संपत्ति जो थी, इस पर अभी तक मामला जो कोर्ट में था, लेकिन इसमें आज जो है सर्व सेवा संघ के जो संपत्ति थी उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या लगता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि कानून का कोई मतलब नहीं है आज। हाँ, आप देख रहे हैं पीछे हमारे ये सर्व सेवा संघ है, 60-70 सालों से बना हुआ है और गांधी जी, जेपी जी और विनोबा जी के सपनों का जो भारत था वो लोग तो चले गए, लेकिन उनके संदेश को देने के लिए और उस तरीके से जनता को खड़ा करने के लिए ये एक संस्थान था, लेकिन इस संस्थान पे आज बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला पर सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में सभी को पता है इसके बारे में। और ये सिविल का मामला है, आप जान ही रहे हैं, ज़मीन और घर का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सिविल में जाइए, वहाँ से फैसला जो आता है उसके बाद आइएगा। और हाई कोर्ट ने भी कहा जो प्रक्रिया है कानून का कि पहले सिविल में जाएंगे, सिविल का जजमेंट आने के बाद तब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इन लोगों ने तीनों जगह में किया, क्योंकि सिविल में अभी तक सुनवाई नहीं हो रही ठीक से, जज नहीं बैठ रहे हैं और इस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए, दोनों ने हमें सिविल कोर्ट में भेजा। और सिविल कोर्ट के बिना फैसला आए, बिना कुछ निर्णय लिए, और ये देखिए क्या हो रहा है, पूरा बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो अभी तक ये जी बिना फैसला आए किस तरीके से चलाया जा रहा है? मतलब कानून का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब हम हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे। मतलब एक लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र माने कुछ नहीं, हम जो चाहेंगे वो होगा। और हम कौन है? जो आज की सत्ता में बैठी हुई हमारी सरकार है, क्योंकि बिना सरकार के मंशा का तो ये हो नहीं रहा होगा। रेलवे की ज़मीन इन लोगों ने रजिस्ट्री करवाया है, ऐसे नहीं लिया है। और उस समय के तात्कालिक रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने और राजेंद्र बाबू ने और विनोबा भावे ने मिल के ये सब काम किया था। और उसको, उनके उद्देश्यों को और उनके मकसद को आगे ले जाने के लिए सर्व सेवा संघ के लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई है और यहाँ बुलडोजर चला रही है। तो कितने लोग थे यहाँ पे, मतलब फिलहाल भी? देखिए, सुबह आ गई, सुबह पता है सब लोग अपने घरों में होते, किसी को पता नहीं है। पहले यहाँ पे कब्जा कर लिया है, यहाँ कोई रहता नहीं है, सब दूर दूर कहीं कहीं जाके रह रहे हैं। अचानक से पता चला तो यहाँ पे करीब 25-30 लोग आए हैं, जिसमें से 10-12 लोग को उठा के ले गई है। अच्छा। तो ऐसे में ये देखा जाए तो पूरी तरीके से गुंडा राज चल रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है। और बुलडोजर राज में जो है, जहाँ गांधी के विचारों को बचाने की जहाँ मुहिम थी, उन लोगों को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है, तुरंत लेके चला जाएगा। गांधी के विचारों को ये लोग दमन करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों की ये रजिस्ट्री की ज़मीन करीब 60 साल पहले की है। और उसमें रेलवे के जो लखनऊ के जनरल मैनेजर थे, उसने उन लोगों ने इस ज़मीन को रजिस्ट्री किया। उस समय जनरल मैनेजर एथराइज्ड होते थे किसी भी ज़मीन को रजिस्ट्री करने के लिए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हुई। उस पर लाल बहादुर शास्त्री वर्तमान रेल मंत्री थे, राजेंद्र बाबू थे, विनोबा भावे जी थे। उन लोगों ने उस पर बाकायदे उस रजिस्ट्री के पेपर दस्तखत किया हुआ है। लेकिन ये लोग कोई भी ये लोग कूट रचना करके उस जमीन की रजिस्ट्री को फर्जी घोषित कर दिया। और उस फर्जी दस्तावेज को ये लोग करें, ये आपका दस्तावेज फर्जी है, ये रेलवे की ज़मीन है, रेलवे को ज़मीन लिखने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग शुद्ध रूप से सावरकर जी के और हेगड़वार जी के विचारों पर चल रहे हैं। गांधी जी का तो ये ढिढोरा पूरे विश्व में पीटते हैं, कहते हैं गांधी जी की मूर्तियाँ 185 देशों में है, लेकिन गांधी जी को चश्मा को ये सभी जगह निस्तनाबूद कर रहे हैं, उनके विचारों को भी निस्तनाबूद कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण सर्व सेवा संघ है। सर्व सेवा संघ को पहले इन लोगों ने नोटिस दिया, उसके बाद उस पर कब्जा किया, उसके बाद आज उसको ज़मीन जोत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अंत तक इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हम लोगों को न्यायपालिका पर और आम जनता पर भरोसा है कि हम लोगों को कल न्याय मिलेगा। ठीक है, जैसा देख रहे हैं कि पूरा जो न्यायपालिका पर पूरा तो विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्याय हो रहा है वो तो पूरी तरीके से बुलडोजर चलवा रहे हैं। और ऐसे में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट, हर जगह जब मामला चल रहा है, तब तक जो कार्रवाई हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग और हैं, देखते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनी रखते हैं। और तो
शर्मा जी पैसा देते हो गया ना, दे दो। ये मतलब ये कितने बजे मतलब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे? यहाँ तो 7 बजे के बाद से ही ये कार्रवाई शुरू है। 7 बजे बाद ही? हाँ, और अभी सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ अभी अदालत में है, सारी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे किसी दौर में जो भूमाफिया ज़मीनों को कब्जा करते थे और गुंडागर्दी करके, ठीक उसी तरह का है ये। सरकार खुद गुंडागर्दी कर रही है और एक तरह से इन सारे जगहों का, इन सारे मकानों का विधिवत रजिस्ट्री है। और इसका उस दौर में रजिस्ट्री है जब जयप्रकाश जी का दौर था, विनोबा भावे के जरिए हुआ। उस समय जगजीवन राम मंत्री थे, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। ये सब लोगों की आपस में सहमति के जरिए इस ज़मीन की रजिस्ट्री जो है कराई गई। वो सब कागज़ भी है और अभी इनको वहाँ सब साबित करना है। ये कह रहे हैं कि ये कूट रचित है, साबित करना है, लेकिन ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। ये विकास जो है, विकास का बुलडोजर जो है, जनता को और विचारों को रौंदने की तरफ बढ़ रहा है। बनारस में इसका एक उदाहरण है। कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। इसमें पूरा गांधी के कार्य के चलते थे। गांधी की कई पुस्तकें यहाँ से निकलती थी, लोगों तक पहुँची थी, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्तीकरण किया गया है। इससे पहले कोई अल्टीमेटम दिए थे, कोई नोटिस दिए थे कि ऐसे ही चला दिए? नहीं, वो तो बहुत पुराना, इस बुलडोजर का कोई उन्होंने नोटिस नहीं दिया। इसका कोई नहीं। और उनको देखिए, गांधी के विचार से, भगत सिंह के विचार से, अम्बेडकर के विचार से उनको डर लगता है, हमेशा खतरा बना रहता है। तो ये हमला कुछ ज़मीन पे हमला नहीं है, ये असल में जो भी आज़ादी के आंदोलन के जो विचार थे, उन विचारों को के ऊपर हमला है। उनको रौंदना है, उनको ख़त्म करना है, उसके नामो निशान को मिटाना है। लेकिन ये भ्रम में है, हिटलर भी भ्रम में था और मुसोलिनी भी भ्रम में था, हिटलर को आत्महत्या करना पड़ा था। तो मोदी जी उसी तरह के भ्रम में हैं और ये सीधे मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें कहीं कोई मामला प्रशासन का, पुलिस का, लोकल कोई मामला है नहीं। ये सरकार का सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से ये सारा कुछ निर्देशित है और उसी के निर्देशन में एक एक चीज़ यहाँ कार्रवाई की जा रही है। तो इसका जवाब भी मोदी जी को ही देना पड़ेगा। तो ऐसे में अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? जितने पूरा अभी हम लड़ेंगे इस पर, हम कानूनी प्रक्रिया में हैं अभी और सड़कों पे भी लड़ेंगे। अभी एक विशाल प्रदर्शन हम लोगों ने अभी शास्त्री घाट से किया था और इसको हम अभी, हमारी पूरी तैयारी है, पूरे देश में जनता के बीच में जाना है, बनारस को जगाना है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। हमने ये लड़ाई अभी हारी नहीं है, ये अभी बीच का दौर है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे।